गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन आज हम लोग हिंदी 1 पढ़ेंगे और इसके प्रीवियस सेशन में हमने आप लोगों को लेसन पढ़ा दिया है और आज हम लोग इसका कॉपी वर्क करेंगे। तो सब लोग अपनी अपनी कॉपी लेकर के बैठ जाइए। ओके, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि आप लोगों ने जो एग्जाम में आंसर्स लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं। हमने आप लोगों को दिया था क्या, हिंदी गिनती। कॉपी में हमने क्या लिखवाया है, गिनती आया था शब्दों में और उसको किसमें लिखना था आप लोगों को, अंकों में। जैसे लिखा था, जैसे लिखा वाली 13 लिखा है। आप लोगों ने क्या लिखा है इसका आंसर, 1 3 13। ये आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो कि हिंदी पढ़ रहे हो? हिंदी का पीरियड है, हिंदी का सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को हिंदी में ही लिखना है। आप लोगों को ये नंबर बिल्कुल नहीं लिखना है। जितने बच्चों ने ऐसे नंबर लिखे हमने कट कर दिया है, इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि हिंदी में ही लिखना है। गिनती को, स्पेशली इस गिनती को हिंदी में लिखना है। और अगर प्रश्न उत्तर में हमने लिखवाया है तो उसमें आप लोग ऐसे लिख सकते हो, लेकिन हिंदी की गिनती है तो आप लोग गिनती को तो इसमें ही लिखेंगे, हिंदी में। ओके, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमने आप लोगों को कितनी बार बताया, लेकिन आप लोग को वीडियो देखते ही नहीं हो, लेक्चर सुनते ही नहीं हो, तो आप लोग को पता कैसे चलेगा। मैच द फॉलोइंग मिलान कीजिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 शब्द हमने दे दिया है और इसको मैच करना है नेक्स्ट से। तो आप लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट का आंसर 3 है तो फर्स्ट के सामने 3 लिख दिया है। सेकंड का आंसर अगर 5 है तो आप लोगों ने सेकंड के सामने 5 लिख दिया। ये टोटली रॉन्ग है, इसमें कोई नंबर आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोगों को ये वाक्य लिखना है ना, मुझे क्या पता फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, ऐसे हमने नहीं पढ़ाया है। फिर आप लोग इस तरीके से क्यों लिखते हैं? आप जितने लोग ऐसा अटेम्प्ट किए हमने सबको 0 दिया। अभी नेक्स्ट टाइम से जब भी मैच द फॉलोइंग करिए आप दोनों पार्ट लिखिए। और कोई बच्चे क्या करते हैं, एक साइड सिर्फ आंसर लिख देते हैं, सिर्फ एक साइड का आंसर लिख देते हैं। बस हमने बताया था ना, जब भी मैच द फॉलोइंग करना है कि दोनों साइड लिखना है, इधर भी, इधर क्वेश्चन लिखना है और उसके सामने इसका आंसर लिखना है। इधर प्रश्न लिखना है जैसे मैच द फॉलोइंग में दिया है और उसका आंसर जस्ट उसके सामने होना चाहिए। आप लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लाइन से, इधर तीर, उधर तीर, इधर तीर, ये क्या है, ये क्या है। सही सही आंसर उसमें से पिक आउट करके नहीं लिख पाते। मैंने एक साइड पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग उसका, फिर उसमें से आप लोग पिक आउट करिए जो सही आंसर है। फर्स्ट का सही है तो फर्स्ट के सामने, सेकंड का सही है तो सेकंड के सामने। इस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट में आप लोग नहीं करिए, इसमें नंबर बिल्कुल कट जाएगा, आप लोगों को एक नंबर भी नहीं मिलेगा। जो इंस्ट्रक्शन मिलता है आप लोग उसको सुना करिए, उसको फॉलो किया करिए। मैम कुछ बताती है तो इसका मतलब नहीं कि मैम कुछ बोले हम अपने आप से करेंगे। आप लोग वीडियो नहीं देखते ना बैठ करके, मम्मी पापा की तो बात ही नहीं सुनते हो। वीडियो मैम पढ़ा रही है, कोई मतलब नहीं चल रहा है, और एग्जाम आएगा तो उल्टे सीधे सारे भर दोगे आप लोग। तो ये रॉन्ग वे है, सबके नंबर कटे हैं। नेक्स्ट टाइम से अगर किसी भी सब्जेक्ट को मैथ फॉलोइंग आता है तो आप लोग ये पैटर्न बिल्कुल नहीं ये लाइन वाइन वाला करेंगे ना नंबरिंग करेंगे। एक साइड क्वेश्चन लिखेंगे और उसके सामने उसका आंसर लिखेंगे। इतनी बातों को आप लोग ध्यान में रख लीजिए। और जब हम कॉपी वर्क आप लोगों को करवा रहे हैं तो आप लोग अपनी कॉपीज लेके बैठिए और सुनिए। कोई भी पेरेंट किसी भी बच्चे की कॉपी में नहीं लिखेंगे। अभी ऐसा अगर मेरे पास कोई भी कॉपी आ गई करेक्शन के समय तो मैं इस कॉपी को चेक ही नहीं करूंगी। आप लोगों को जब पूरा टाइम मिल रहा है, सारे फैसिलिटीज मिल रहे हैं, तो आप लोग उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? मैम किस लिए बताती है वीडियो में कि आप लोग पेन पेंसिल सब लेकर के बैठिए, क्योंकि आप लोग उसमें अपना वर्क कंप्लीट करिए। जब वो काम पेंडिंग रहेगा तो मम्मी पापा लिख देंगे और हम बिल्कुल चेक ही नहीं करेंगे कोई भी आंसर। हम जो आंसर देते हैं मैं वही आंसर आप लोगों की कॉपी में भी देखना चाहती हूँ। किसी के मम्मी पापा, कोई रिलेटिव्स, कोई ट्यूशन टीचर, कोई भी अपने आप से कोई अपना आंसर नहीं लिखेगा उसमें कॉपी में। मैं जो लिखवाऊंगी वही कॉपी में लिखना, गूगल खोल के भी कोई नहीं लिखेगा वहाँ पे। आप लोग अभी इस लायक नहीं हो कि मोबाइल पर नेट सर्च करके और गूगल से आप लोग आंसर लिख दो। समझ में आ रहा है ना?
कितने बच्चों के आंसर्स इधर से उधर क्या क्या आप लोग लिख के रखते समझ में नहीं आया मुझे। हमें तो समझ में नहीं आया कि आप लोग वीडियो देखते होंगे कि नहीं। कितने तो पैरेट भी लिख करके बैठ गए कॉपी में, एग्जाम के आंसर शीट में पेरेंट्स लोग आंसर लिखे हैं। ये किसने बोला था ऐसे करने के लिए? सबके नंबर कटे हैं, सबके नंबर। पिछले आप नेक्स्ट टाइम अगर कोई पैरेट किसी बच्चे की आंसर शीट मिलेगा तो हम काट के बहुत बड़ा सा 0 देंगे उसको। आप लोगों को पता ना एग्जाम होता है तो सिर्फ बच्चों को लिखना होता है, पैरेट लिखने से क्या मतलब है उसमें? आप लोग अभी घर में हो रहा है तो पैरेट लिख दे रहे हो, स्कूल में होगा तो क्या होगा? मैम तो नहीं लिखेंगे आंसर बैठ के, वो तो बच्चों को ही लिखना है। इसलिए आप लोग जब वीडियो मिस लोग का क्लास चल रहा है तो पेंसिल कॉपी इरेजर एवरीथिंग A to Z सारी चीज़ों को लेके बैठना है और मैम जैसे बोलती वैसे लिखना है। मम्मी पापा लिख देंगे, आप लोगों की हैबिट छूट जाएगी लिखने की। जब क्लास 2 में जाओगे तो फिर बैठे रह जाना ऐसे। सबको समझ में आया? सभी बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन है ये। जितनी भी चीज़ें कॉपी वर्क बुक वर्क होता है बच्चों की हैंडराइटिंग में ही होनी चाहिए। और एग्जाम में तो बिल्कुल कोई पेरेंट एक भी आंसर शीट के एक भी चीज़ों को नहीं लिखेगा, सारी चीज़ों को बच्चों को ही लिखना है। तो आप लोग अभी से अपनी प्रैक्टिस सही कर लीजिए। तो आज हम लोग पार्ट 3 का प्रश्न उत्तर करेंगे कॉपी में। अपने कॉपी में लिखिए पार्ट 3। लेसन का नाम है शब्द और वाक्य। और बहुत नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, किसी का गंदा नहीं होना चाहिए कॉपी में कोई भी चीज। दूर दूर लिखे, बहुत सी प्लेस होती है लिखने के लिए। और ये मार्जिन है और यहाँ पे इसके बाद हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे प्रश्न और उत्तर, या तो सिर्फ आप प्रश्न उत्तर लिख सकते हो। प्रश्न उत्तर और फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे। कौन सी लाइन छोड़नी होती है? चौड़ी वाली लाइन। पतली तो ऑलरेडी छोटी रहती है क्योंकि वो मात्रा की लाइन होती है। तो जब भी हम ऐसे क्रॉस बनाते हैं इसका मतलब है कि आप लोगों को चौड़ी वाली लाइन को छोड़ना है। उसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 1। इतना लिखिए जल्दी से आप लोग। प्रश्न नंबर 1 क्या है? शब्द कैसे बनाए जाते हैं। हमने आप लोगों को जब लेसन पढ़ाया था तो बनाया था ना, शब्द कैसे बनाए जाते हैं, वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। तो उसी चीज को हम लोग आज लिखेंगे शब्द और दोनों लिखेंगे साथ साथ कैसे बनाए जाते हैं। और कोई भी न्यू कॉपी में कुछ भी नहीं लिखेगा। आप लोगों के ओल्ड कॉपी में बहुत सी प्लेस है, ओल्ड कॉपी में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लिखना है। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्या लिखना है? आप लोगों को ये लिखना है, इस कॉपी में दिख रहा है ना, थर्ड टर्म दिख रहा है, तो एक पेज में आप लोग ऐसे लिखोगे थर्ड टर्म या थर्ड सेमेस्टर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप लोग लिखोगे। कोई भी न्यू कॉपी में नहीं लिखेगा, कोई नया कॉपी नहीं बनाना है। पुरानी कॉपी में बहुत सी जगह है। थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसको लिखेंगे थर्ड टर्म, जैसे इस कॉपी में दिख रहा है थर्ड सेमेस्टर। उसके बाद नेक्स्ट पेज से आप लोग प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में भी आधा आंसर मिल जाता है। अक्षरों को मिलाकर, अब यहाँ से शब्द बनाए जाते हैं। ये आप लोग क्वेश्चन से देख के उतार सकते हैं।
मतलब दो लिखेंगे, एक या दो लाइन भी छोड़ सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे बहुत साफ साफ दिखता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे आंसर खत्म हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होगा। तो एक लाइन दो लाइन छोड़ने से वर्क नीट और क्लीन दिखता है। और शब्दों के बीच में गैप होना चाहिए, दिख रहा है ना यहाँ पे, गैप करके लिखेंगे, दूर दूर लिखेंगे तो बहुत ही साफ सुथरा वर्क दिखाई देगा। हो गया। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लाइन छोड़ के प्रश्न 2, वाक्य किसे कहते हैं, और प्रश्न के आखिरी में क्वेश्चन मार्क और आंसर के आखिरी में खड़ी पैन, ये चीजें आप लोग नहीं लगाते हैं। आंसर लिख लिया उसको वैसे छोड़ दिया, क्वेश्चन लिख के वैसे छोड़ देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। जब प्रश्न खत्म होता है तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, और जब आंसर खत्म होता है तो वहां पे एक सीधी लाइन खींचेंगे, वो है खड़ी पैन, पूर्ण विराम। शब्दों के सही मेल को वाक्य, और जब एक लाइन खत्म हो जाएगी तो नेक्स्ट लाइन में वाक्य कहते हैं। फिर हम यहाँ लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में बिंदी भी सही से दिखनी चाहिए, शब्दों का क्रम मतलब सीरियल नंबर बदल, वाक्य के शब्दों का क्रम बदल जाने पर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद यहाँ पे लिखिए, हम लोग आंसर लिखेंगे। इसका आंसर क्या है, अगर हम लोग शब्दों का क्रम बदल देंगे, शब्दों को इधर उधर करने लिख देंगे तो क्या होगा, वाक्य गलत हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, वाक्य गलत हो जाएगा।
तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, गलत शब्द क्या होता है? गलत शब्द क्या होता है? इसका आंसर अर्थहीन। गलत शब्द क्या होता है? अर्थहीन शब्द गलत शब्द होते हैं। अर्थहीन जिसका कोई अर्थ नहीं होता, हमने इसको शॉर्ट में लिखवाया है। अर्थहीन मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे हमने बताया था ना, क म ल कमर होता है और ल म क लमक होता है, तो लमक का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो क्या हो गया? लमक अर्थहीन शब्द है। अर्थहीन का मतलब है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सही वाक्य कैसे बनाया जाता है? सही वाक्य कैसे बनाया जाता है? क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर लिखेंगे। शब्दों को उचित स्थान पर प्रयोग करके, मतलब इधर उधर नहीं हो, सही क्रम में हो। उचित स्थान पर प्रयोग करके सही वाक्य बनाया जाता है।
5 शब्द लिखिए। सही अर्थ वाले 5 शब्द लिखिए और यहाँ पे खड़ी पाई लगाएंगे, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। जब इसमें कोई क्वेश्चन पूछते तब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते, क्या, किससे, किसको, कितना। यहाँ सीधे सीधे क्या लिखा है, सही अर्थ वाले 5 शब्द लिखिए, इसलिए यहाँ पे हम लोग खड़ी पाई लगाएंगे। कमल, कुछ भी लिख देंगे, कमल, हल, जहाज, मोर, बंदर। कमल, फल, जहाज, मोर, बंदर। तो आप लोगों का ये पार्ट 3 का प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गया है। और आप लोग जैसे हमने लिखवाया है वैसे आप लोगों की कॉपी में यही वाले आंसर होने चाहिए। इसके अलावा हम कोई आंसर नहीं देखेंगे आप लोगों की कॉपीज में, जो अपने आप से आप लोग कोई भी आंसर लिख देते हो। आप लोगों को वीडियो देख करके और जैसे हमने जो क्वेश्चन का आंसर लिखवाया है वही क्वेश्चन आंसर आप लोगों की कॉपी में होनी चाहिए। तो आज का ये सेशन 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू।